मित्रों, आप सभी को जनजातीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिरसा मुंडा जी की 150वीं सालगिरह पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्यों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। तो दोस्तों, उसी के अवसर पर मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री आपके लिए आयोजित कर रहा हूं, जो इस इंट्रोडक्शन के बाद वो डॉक्यूमेंट्री चालू होंगी। आप सभी को अच्छा लगेगा, इसके मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि क्या सच्ची में बिरसा मुंडा जी ने ईसाईकरण के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी है। तो दोस्तों, जी हाँ, आरंभिक काल में भले वो अपने बाल्य दशा में ईसाइयत को अपनाया है, तो वो शिक्षण के हेतु अपनाया है। पर जब वो युक्तावस्था में आ जाते हैं और इनका जो षड्यंत्र, ईसाइयों का षड्यंत्र, ईसाई का मतलब सिर्फ ईसाई नहीं, उसमें आती है मिशनरी और साथ साथ में अंग्रेजी हुकूमत, ये दोनों को मिला के ईसाई कहा जाता है। तो ये ईसाइयों का हुकूमत जो है जब उजागर हो जाती है, तब वो उनके विरुद्ध लड़ते हैं। कैसे? जमींदारों को पर्दे पर रख के, पर्दे के नीचे ये दो एजेंसियां, मिशनरी और हुकूमत, ये दोनों मिलकर षड्यंत्र, जमीन लूटना और ईसाईकरण का षड्यंत्र ये कर रहे थे। तब ये जो घटनाएं, ये जो इनकी जो षड्यंत्र जब बिरसा मुंडा जी को पता चलता है, तब वो समाज में जाकर समाज को उजागर करके, समाज में जागरूकता फैलाकर अधिकारों की लड़ाई के लिए ये उत्सुक करके उनको मेन स्ट्रीम में, उलगुलान में वो लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये जो उलगुलान सही तरीके से सफल अगर होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ये जहां जिस क्षेत्र में जाकर अपने समाज को संगठित करके, उनको उजागर करके, उनको जागरूक करके दूसरे क्षेत्र में चाहते हैं, तो पीछे पीछे बाइबल वहां जाकर उसी क्षेत्र में पानी फिरने का काम करती थी। अगर कोई इस बात को नहीं मानते थे तो उसको जो हुकूमत बर्बरता से उनको कुचलना करती थी। अगर उसके बाद भी कुछ लोग जाकर उलगुलान में रहते थे, तो कुछ गद्दार जो ईसाइयत को अपनाए हुए गद्दार, मिशनरियों की बात सुने हुए गद्दार, उनके अनुयायी के वजह से ही ये लोग उनको इंफॉर्मेशन देने के बाद उन्होंने कैप्चर किया और उनको इम्प्रिजमेंट किया और अंत में उनको जहर देके उनको मार दिया। उसकी वजह से बहुत सारा नष्ट हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। और जनजातीय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं विनोद कुमार कोवे अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। बिरसा, तुम अकेले जंगल चला गया था? तुमको डर नहीं लगता है? जंगल में ढेर सारा जंगली जानवर रहता है। डर कैसा माँ? ये जमीन, ये जंगल, ये सब हमारे हैं। यहाँ रहने वाले जंगली जानवर भी तो जीव हैं। अगर हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तो वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अच्छा, तो तुमको ये बात कौन बताया? बाबा। बिरसा का पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत जरूरी है। भाटू, पढ़ना है तो स्कूल चाहिए, और यहाँ स्कूल है नहीं, तो अयो भातू में नाना नानी, मामा मौसी के बीच रहकर पढ़ेगा। वैसे अच्छा, चलो मामा आए हैं। मामा तब तो बहुत सारी चीज खाने के लिए लाए होंगे। मामा, 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 मामा। अरे आ गया बिरसा, हम तुमको लेने आए हैं, चलेगा ना मेरे साथ? अरे जाएगा काहे नहीं, इसका मन हो चाहे नहीं हो, लेकिन इसका अच्छा भविष्य के लिए इसको जाना ही पड़ेगा। बिरसा का भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। दीदी, कल बिहाने का तैयारी कर दो। ठीक है। मामा, मामा, अब खाने के लिए क्या लाए हो? अरे जाओ जाओ, अंदर झोला में है, जाओ। बिरसा भी ना।
अरे बिरसा, तो बांसुरी वैसे बजावेला, कहाँ सीखा? बस अपने सीख गया। अरे चल, नहीं तो देर हो जाए, चल। बिरसा, अपने को अकेला नहीं समझो, तुम्हारे साथ जीसस है। हम सभी भेड़ हैं, जीसस चरवाहा है जो हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, न्याय, त्याग के रास्ते सुरक्षित घर ले जाते हैं। ये दुनिया पाप की गहरी खाई है, उससे बचो। हमारा जीवन पाप की गठरी है, उसे कहां तक ढोते फिरोगे? जीसस के शरण में आओ, तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले लेगा। तुम असहाय नहीं हो, जीसस तुम्हारी मदद करेगा। धरती पर स्वर्ग का राज्य आएगा। आमीन। आज से तुम सब ईसाई धर्म में दीक्षित हुए और तुम आज से दाऊद बिरसा के नाम से जाने जाओगे। जी फादर। बांसुरी बजाने में इतना लीन हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। एक बकरी कहाँ गई? पता नहीं। पता नहीं? मौसा को क्या जवाब दूंगी? मौसा वापस आए, इससे पहले तू वापस चल जा अपने बाबा के पास। हमें अधिकार चाहिए। हमें अपना अधिकार चाहिए। हमें अपना अधिकार चाहिए। हमें अपना अधिकार चाहिए। क्या बात है फादर, हमें अपना अधिकार चाहिए। कैसा अधिकार? हम लोग अपनी एक अर्जी लेकर आए फादर। ये क्या है? फादर, हम जिस जमीन पे खेती करते थे वो जमीन हमसे छीना जा रहा है। हमारा खुद कटी जमीन हमसे छीना जा रहा है फादर। हमारे बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून भी कहता है कि जो जिस जमीन पर खेती कर रहा है वो जमीन उसकी है। फादर, खुदकट्टी जमीन हमारा है, उस पे हमारा अधिकार है। हम लोग को इंसाफ चाहिए फादर। इंसाफ चाहिए। हमारा खुदकट्टी जमीन वापस दिला दीजिए। शांत हो जाओ माय चाइल्ड। ये खुद कटी जमीन जो आपकी है, जिस पे आप खेती करते थे या कर रहे हैं, क्या उसका कोई कागज है जो ये बता सके कि ये जमीन आपकी है? यदि वो कागज नहीं है तो फिर ये जमीन आपकी नहीं है। इसलिए ये अर्जी बर्जी सब फर्जी है। चले जाओ यहां से। गेट आउट। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। बिरसा लेके रहेंगे। बिरसा, तुम मिशन में हो। तुम फादर नसरुल से बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। ठीक है। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। फादर। हाँ बोलो। फादर, मुंडाओं की जमीन छीनी जा रही है। मिशन इसके लिए क्या कर रही है? बिरसा माय चाइल्ड, तुम हमारे अपने हो। सरदारों की बात मानकर मुंडाओं का भला नहीं होगा। बड़ी बात मानो, सरकार खुश होगी, मिशन के मुंडाओं को जमीन मिलेगी। और बाकी मुंडाओं को? सरदारों ने केस किया, कुछ पाया, केस डिसमिस हो गया। सरदार मजबूर है। हम मुंडा सरकार के कानून को नहीं समझ पाए।
सरकार के कानून हमारी भाषा में नहीं है। वकील, जज सब तुम्हारे लोग हैं। सरदार बेईमान है। ना, सरदार बेईमान नहीं है, सरकार है बेईमान। आप लोग सरदार को गाली क्यों देते हैं? सरदार बदमाश है, बेईमान है। चुप रहो। बिरसा, तुम फादर से बात कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। यू गेट आउट। मुंडा सरदार ने क्या बेईमानी की है? हक के लिए लड़े, जान दिया। चले जाओ यहाँ से। राज किसका है? राज हमारा है। हम तुम्हारे देश नहीं गए, तुम आए हो हमारे देश, तो जाएगा कौन? आए थे बेगर की तरह और उपदेशक बन गए। उपदेश तो आप देते हैं। मिशन से तुम्हें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। गेट आउट। चला जाऊंगा। आप सब एक है। साहब साहब, एक टोपी। दो पथ है। कैसे? एक शांति का पथ। शांति के पथ पर चलकर मुंडाओं को मुंडारी राज मिलेगा? उसी राह पे तो जीते आ रहे हैं मुंडा सरदार। अर्जी भेजो, नियम कानून से लड़ाई करो। शांति के पथ पर कांटे ही कांटे हैं भगवान। तो फिर दूसरा पद क्या है? लड़ाई का पथ। इसमें कांटे नहीं है? कांटे हैं, दुख उससे भी ज्यादा। जीवन जगत को छोड़ना होगा, भूखे रहकर जेल में मरना होगा। तुम सब क्या कहते हो? लड़ाई के पथ पर जाएंगे। गांव गांव तीर भेजो। पत्ता मिले तो समझो धर्म की बात करने को बुलाया है, और तीर मिले तो समझो भूल का शंखनाद है। धरती आबा, धरती आबा। सरकार जंगल से लोगों को जबरदस्ती भगा रहा है, मुंडाओं को जंगल से खदेड़ रहा है। हम क्या करें? मुंडा भाई, उलगुलान का समय आ गया है। लगान मत दो, पट्टा मत मानो। ये सब दिक्कतों के बनाए हुए कानून है। जो हमारे बीच आएगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उलगुलान, 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 उलगुलान। कहा रे, लगान नहीं देगा तुम लोग? बिरसा का बात सुन के लगान नहीं देगा? माफ कर दीजिए हुजूर, हम लोग को माफ कर दीजिए। भगवान है तो बोलो, वही खिलाएगा। हम लोग को जमीन छोड़ दीजिए हुजूर। हम लोग को जमीन। मारो मारो ये लोग को। माफ कर दीजिए हुजूर। हेलो फादर। हेलो। बिरसा सबको भड़का रहा है, वो सरदारों के साथ हो गया है। सारे लोग मिशन छोड़कर वापस जा रहा है। फादर डॉक्टर, बिरसा क्रिएटेड द प्रॉब्लम इन दिस एरिया। इसको किसी भी तरह पकड़ना हो। ये अपने आप को भगवान बताता है, लोगों का मसीहा समझता है। ये हमारे गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। यस, यू आर राइट। ये सरदार और मुंडा सारे बदमाश हैं। इन सभी को एनी हाउ अरेस्ट करना होगा। यस, यू आर राइट। या चाहे हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए, पर हम धरती आबा को कुछ नहीं होने देंगे। उलगुलान, 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 उलगुलान। बिरसा, ओह सॉरी, लॉर्ड बिरसा, तुम्हें लोगों को भड़काने और सरकार के विरुद्ध एक्टिविटी करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट सिंह बोंगा एक है, सिर्फ उन्हीं की पूजा करो। बोंगा को मत मानो,
भूत प्रेत को मत मानो, शराब मत पियो, मांस मछली का सेवन मत करो, सादा जीवन जियो, घर घर में तुलसी का चौरा लगाकर उसकी पूजा करो। इस बिरसेत पथ को हम सबको मानना है। हाँ, हम सबको मानना है। अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़नी चाहिए। उल गुलान! उल गुलान! उल गुलान! उल गुलान! उल गुलान! उल गुलान! सर, बिरसा लोगों को भड़काता है, उसको सब लोग गॉड बोलता है, कलर और हैजा जैसा डिजीज को भी ठीक कर देता है, बट ही स्पीक्स फायर। सरदार लोग बलवा मचा दिया है और वो हमेशा आग बोलता है। उसे अरेस्ट कर लो सर, एनीहाउ ही मस्ट बी अरेस्टेड। कमांडेड सर। बिरसा को पकड़ने के लिए कुछ तो करना होगा। सर, डिवाइड एंड रूल। ओके, डू योर बिजनेस। सर, उसके लोगों में फूट डालो। रुपया 500 रुपए का लालच दो, गवर्नमेंट इनाम घोषित करे। ओके ओके सर। सुनो सुनो सुनो, बिरसा को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को सरकार की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। नाउ सो कॉल्ड भगवान, तुम अरेस्ट कैसे हो गया? तुम तो भगवान है। यीशु गिरफ्तार नहीं हुए। यू आर कंपेयरिंग विद जीसस क्राइस्ट। नो, तुम यीशु से कंपेयर करता है। यू आर ए मैड, अ चीट, अ फूल। अंग्रेजों ने साजिश के तहत बिरसा मुंडा को मारने की प्लानिंग की। साजिश? सर, काम हो गया सर। गुड, वेरी गुड। यस सर, कम। इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉलरा हैजा लिखवाना, विद्रोह हो सकता है। ओके सर। पॉइजन का पता नहीं लगना चाहिए। ओके सर।